देखिए आज का हमारा रीजनिंग का अगला प्रैक्टिस सेट है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं जितने भी आपको ये करा रहा हूँ ये सभी आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप एक बार इनको नोट जरूर कर लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे आपको आगे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए टाइप जानना बहुत ज़रूरी होता है कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे किस प्रकार के जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए वो कह रहा है यदि रोज को कूटित, यदि रोज का कूटित है मतलब रोज को लिखा है इन्होंने ROSE को लिखा है इन्होंने 3856। ठीक है, और चेयर को लिखा है CHAIR को लिखा है इन्होंने 89763। ठीक है, और प्रेच PREACH को लिखा है इन्होंने 236789। ठीक है, तो हमें सर्च को लिखना है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए SEARCH मतलब इसे कोड में भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो R का कोड, ठीक है, R का कोड कितना है 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, उसके बाद S आया है इसमें। ठीक है, R भी आया है इसमें और S भी आया है। ठीक है, S का कोड कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो S का कोड कितना ले में हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर S को क्या लिखा है उन्होंने 5 लिखा है। ठीक है, अब इसमें आया है E, तो E का कोड कितना है, E कहाँ पर आया है हमारा, ये आया। देखिए E का कितना यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो E का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अब आया है A। ठीक है, अब A को यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर A को लिखा है इन्होंने 7। ठीक है, A को क्या लिखा है 7। अगर यहाँ भी देखेंगे तो A को हमारा यहाँ पर भी 7 है। ठीक है, तो A आ जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब R की बात करें, देखिए यहाँ पर भी R का 3 है। ठीक है, और R का यहाँ पर भी 3 है, और हमने शुरू में भी लिखा था यहाँ पर भी R का 3 है। ठीक है, तो R का आ गया हमारा 3। ठीक है, उसी प्रकार अब C को देखना है। देखिए C का कोड कितना है, C को यहाँ पर देखें इन्होंने जो लिखा है, C को लिखा है 8। ठीक है, तो C का हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम H का कितना है। देखिए H का यहाँ पर भी 9 है। ठीक है, लास्ट में भी यहाँ पर भी H के लिए इन्होंने 9 आया है। ठीक है, और यहाँ पर भी H के लिए 9 आया है। ठीक है, तो H का कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये कोटित भाषा में हो जाएगा 567389, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा 567389, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें D हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटोन को लिखा जाता है ये। ठीक है, तो एडवांटेज, ठीक है अब इसे लिख लेते हैं हम। यहाँ पर इसको क्या लिखा है इन्होंने COMPUTRONE को लिखा है इन्होंने, जो लिखा है PMOCTUENORI। ठीक है, तो ये लिखा है। ठीक है, आई नहीं है। ठीक है, ये आई नहीं है यहाँ पर, तो ये लिखा है। अब ये लिखा किस प्रकार, देखिए हमारा जो C है, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से P आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर आ गया P, उसके बाद C हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, और M इधर आ गया और O हमारा इधर आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम नीचे चलते हैं। अब इसे लिखना है तो इसे भी हम हाथों हाथी लिख लेते हैं। देखिए ADVANTAGES।
ठीक है, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब उसे भी हमें ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, पहले 4 अक्षर को इन्होंने चेंज किया है तो हम 4 को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारा यहाँ आ जाएगा और हमारा ए इधर पहुँच जाएगा, उसी प्रकार डी इधर आएगा और बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ए, ठीक है, वी, ठीक है, ए वी डी ए। ठीक है, ये तो चेंज हो गया इसके अनुसार। अब आगे जो लिखा है, अब ये किस प्रकार किया है देखिए, अब लास्ट में जो किए हैं उसके बाद यू इधर आ गया और टी इधर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, एन इधर कर देंगे और टी इधर कर देंगे। ठीक है, टी और यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है आपका आर ई ओ एन। ठीक है, तो उसी अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे इनको। ठीक है, देखिए एस और ए, जी और ई, ई आ जाएगा और जी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, उस कूट भाषा में इसको ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हमारे ऑप्शन में है, ए डी वी बी ए टी एन एस जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एस सी पी टी 2021 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में, देखिए अब ये भी उसी तरह क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको पहले कराया। ठीक है, एक बार इसको आप देख लेंगे। ठीक है, देखिए चलिए करा देता हूँ फिर भी आपको मैं। पी, इसे लिखा है इन्होंने पी आर ओ डी यू सी टी आई ओ एन एस को लिखा है इन्होंने क्यू क्यू डबल क्यू पी सी बी ई यू एच पी एम टी लिखा है। ठीक है, इन्होंने इसको ये लिखा है। तो हुआ कैसे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो P के बाद कितना आता है, पी क्यू। ठीक है, तो प्लस 1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखें तो R से पहले क्या आता है आपका, Q आता है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखें तो यहाँ पर +1 हुआ है ओ पी। ठीक है, तो +1, फिर डी सी, यहाँ पर -1। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, +1 -1। ठीक है, यू वी। ठीक है, यू यहाँ पर -1 हो गया, फिर यहाँ पर +1। ठीक है, यहाँ पर +1, उसके बाद सी, अब यहाँ पर जो हो रहा है आपका वो हो रहा है +2। सी का 3 और ई का 5, +2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका +1 हो रहा है। ठीक है, +1 पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो +1 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी +H, यहाँ पर -1। ठीक है, फिर -H का 8, I का 9। ठीक है, और O फिर +1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर -1 हुआ है। ठीक है, -1 और प्लस फिर 1। ठीक है, एक बार प्लस हुआ है, एक बार माइनस हुआ है। केवल यहाँ पर जो हुआ है सी पर, यहाँ पर एक अक्षर में जो देखिए पी का कितना होता है आपका, अगर बात करें पी का 16। ठीक है, आर का 18 और आपका ओ का 15, डी का 4, यू का 21। ठीक है, सी का 3, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14 और एस का 19। ठीक है, अब नीचे देखें हम तो इसको लिखना है हमें, ओरिएंटेड को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमें यही करना है, ओ आर आई ई एन टी ए टी आई ओ एन। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर शुरू में क्या करना है हमें, +1 करना है। ठीक है, ओ का कितना होता है आपका 15, तो इसमें एक जोड़ा कितना हो गया आपका 16। 16 पे क्या आता है आपका पी आता है। ठीक है, 16 पे क्या आता है आपका पी आता है। ठीक है, आर का कितना होता है आपका 18, 18 -1 करेंगे, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, तो -1 किया, उससे पहले क्या आएगा आपका क्यू का कितना होता है आपका 17। ठीक है, क्यू का कितना होता है 17, फिर +1 करना है। ठीक है, आई का कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10। 10 पे क्या आता है आपका जे। ठीक है, 10 पे क्या आता है जे। ई का कितना होता है आपका 5 होता है। फिर इसमें से -1 करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 पे क्या आता है आपका, देखिए
4 पे क्या था आपका डी आता है, ठीक है। एन, एन का कितना होता है आपका 14, ठीक है। 14 फिर प्लस 1 करना है हमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है, ठीक है। 15 पे क्या आता है ओ आता है, ठीक है। 5 अक्षर के बाद हमें छठे अक्षर में क्या जोड़ना था, यहाँ पर 2 जोड़ना है, ठीक है। कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, ठीक है। तो टी 20, टी का कितना होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। और 22 पे जो आता है हमारा क्या आता है बी आता है, ठीक है। 22 पे क्या आता है हमारा बी आता है। अब ए का कितना होता है देखिए प्लस, फिर यहाँ पर हमें 1 करना है, ठीक है, प्लस 1 करना है, ठीक है। तो ए का कितना होता है 1 और 1 2, यहाँ पर क्या आएगा आपका बी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें -1 करना है, ठीक है, -1 करेंगे तो देखिए टी का कितना होता है 20 होता है। 20 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचा 19, 19 पे क्या आता है हमारा एस आता है, ठीक है। अब आई का कितना होता है हमारा 9 होता है, ठीक है। 9 में अगर हम देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, ठीक है। आई का 9 और 1 10, 10 10 पे क्या आता है हमारा जे आता है, ठीक है। ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है। हम माइनस अब इसमें 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर की सीरीज में जैसे हो रहा है वही सीरीज हमें नीचे रखनी होती है, ठीक है। जो सीरीज ऊपर के हिसाब से हुई है वही नीचे के हिसाब से करनी पड़ती है, ठीक है। तो 1 गया तो ये कितने हो गए आपके एन, एन पे कितना आता है 14 पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें +1 करना है फिर, ठीक है, +1 करेंगे तो एन का कितना होता है 14, 14 और 1 15, 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है, ठीक है। 15 पे क्या आता है आपका ओ आता है, ठीक है। तो इस अनुसार ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा PQJDOV, PQJDVOE, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी SSC की परीक्षा में, ठीक है। देखिए डेमरस को लिखा है इन्होंने एडल्ट, मतलब इसको हमें बताना है क्या लिखा है, कैसे लिखा है। देखिए DAMSEL को लिखा है इन्होंने ADLM DAMSEL को लिखा है इन्होंने ADAE, ठीक है, AEDLMS लिखा है, ठीक है। अब ये किस अनुसार लिखा है देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आप अक्षर देखेंगे, देखिए एल हमारा कहाँ है, ठीक है, LEAM, ठीक है, D और S, ठीक है। इस अनुसार ही हमें इसको लिखना है। देखिए BALOUR, ठीक है, जैसे ये हुआ है उसी अनुसार हमें इसको लिखना है, ठीक है। डी कहाँ गया हमारा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है। अब उसके बाद ई जो आया है, देखिए डी हमारा कहाँ गया है 3 अक्षर पर, ठीक है। इस प्रकार हम इनको इस प्रकार भी कोडिंग कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हम इनको इस प्रकार भी कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ए कहाँ पहुँच गया हमारा पहले नंबर पर, ठीक है, दूसरे पर था तो पहले पर आ गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। देखिए ई कितने नंबर पर था हमारा 5वें नंबर पर था, तो यहाँ पर क्या आ गया है दूसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी इसके अनुसार क्या आ जाएगा हमारा 5वें नंबर पर ओ था, ठीक है। तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम करेंगे इसको, देखिए पाँचवें नंबर पर हमारा यू दिया हुआ है, ठीक है। 5वें नंबर पर क्या है हमारा, देखिए अब हम इसको जब करेंगे तो यहाँ पर हमारा डी आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका ए शुरू में आ जाएगा, ठीक है। अब एल कहाँ जा रहा है हमारा, तो एल हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एल आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचा ओ, ठीक है। तो ओ हमारा लास्ट में जाएगा, ठीक है। ओ भी कहाँ जाएगा हमारा लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। और आर हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा AUD
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यू बी है। ठीक है, ये बी है, डी नहीं है, बी है वो। ठीक है, ये वाला बी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये इस आधार पर हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें बताना है हमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार शब्द दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, जो पहले संबंधित है उसी प्रकार दूसरा शब्द उससे संबंधित है। देखिए इन्होंने लिखा है STATU को लिखा है इन्होंने SIZE। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें बताना है SONG को क्या लिखें। देखिए यहाँ पर जो दिया है स्टैचू का आकार क्या होता है, मतलब स्टैचू ये है स्टैचू यानी कि प्रतिमा। ठीक है, तो प्रतिमा का क्या होता है, आकार होता है, साइज। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने इसको साइज। ठीक है, तो उसी प्रकार सॉन्ग का क्या होता है, आपका गाना होता है। देखिए सॉन्ग का जब गाना होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, सॉन्ग को जो करते हैं हम, मतलब सॉन्ग की क्या होती है, ट्यून होती है। ठीक है, सॉन्ग की क्या होती है, ट्यून होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ट्यून। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ट्यून आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा धुन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, UPSSC की जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है वुमेन को लिखा है। देखिए यहाँ पर वुमेन को ये लिखा है OWMNE। ठीक है, WOMEN को लिखा है इन्होंने OWMNE। ठीक है, तो कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो W हमारा इधर हो गया, O इधर हो गया। ठीक है, M इधर आ गया और E इधर आ गया। ठीक है, देखिए E हमारा इधर आ गया और E हमारा इधर आ गया और N इधर आ गया और M की पोजीशन वही रखी है इन्होंने। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें लिखना है NOTES को। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे तो ONT की पोजीशन वहीं रहेगी। ठीक है, तो T आ जाएगा और S और E की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ONTSE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है ONTSE, ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यूपी जूनियर स्टूडेंट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए इन्होंने लिखा है SKEY को लिखा है इन्होंने POCY। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो P का कितना होता है आपका 19 होता है। ठीक है, इनका कोडिंग जरूर कर लीजिए, आसान रहेगा। K का कितना होता है 11 होता है, E का कितना होता है 5 होता है। और यहाँ पर अगर बात करें ये W, ठीक है, तो W का कितना होता है हमारा 23 होता है। ठीक है, तो P का कितना होता है हमारा, P का होता है 16। ठीक है, O का कितना होता है 15 और C का कितना होता है हमारा 3 और Y का कितना होता है 25। ठीक है, देखिए माइनस अगर यहाँ पे 16 में से 3 यहाँ पर क्या हुआ है -3 हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है K और 4, मतलब यहाँ पर +4 हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है -2 हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है -2 हुए हैं और यहाँ पर +2 हुए हैं। ठीक है, 23 और 2 25। ठीक है, तो ऐसे ही हमें अब लिखना है G/QB को। ठीक है, G/QB को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए ठीक है, तो कम करा मतलब पहला कम करना है तो कितना आएगा हमारा
एम का 13 और जे का, तो यहाँ पर तो बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए एम में से हम एम का 13 और जे का 11, ठीक है, तो ये हो गया 3 कम, ठीक है, 3 कम हो गया तो जे आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें हम, उसके बाद +4 और है, ठीक है, तो 22 और +4 ये हो गए हमारे, ये हो जाएंगे u, ठीक है, u आ जाएगा। उसके बाद फिर -2 करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर +2 करेंगे तो आपका t आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है, MUST आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, देखिए मोबिलिटी को लिखा है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पर लिखा है MO, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें MOBILITY को लिखा है इन्होंने 4 6 2 9 3 9 2 7 2 7, ठीक है। तो ये किस प्रकार लिखा है, तो उसी प्रकार हमें इसको यहाँ पर एग्जामिनेशन को लिखना है, ठीक है। EXAMINATION को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो m का कितना होता है, देखिए m का कितना होता है आपका 13 होता है, ठीक है, m का कितना होता है 13 होता है, o का कितना होता है 15 होता है, ठीक है, b का कितना होता है 2 होता है, i का 9 होता है, l का कितना होता है आपका 12 होता है, i का कितना होता है 9 होता है, t का कितना होता है 20 होता है, ठीक है, और y का आपका 25 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आया कैसे है, ठीक है, इसके अनुसार ये बना कैसे है, ठीक है। तो ये बना है आपका, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों का जोड़ कितना होगा 13 का, अगर दोनों का जोड़ किया जाए, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 + 3 को कर दिया है इन्होंने 4 कर दिया है, ठीक है, 1 + 3 को क्या कर दिया है, अब यहाँ पर देखिए देख लेते हैं, ठीक है, 1 + 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, तो ये 4 आ गया। उसके बाद ओ को 15 है, ठीक है, तो 15 का जो किया है इन्होंने 1 + 5, ठीक है, तो इसका 6 आ गया, ठीक है, 2 का 2 रहा है, ठीक है, 2 का 2 ही रहा है। उसी अनुसार i का 9 का 9 ही रहा है। अब 12 में है तो 12 में 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 3, ठीक है, तो 3 आ गया, यानी कि 9 का 9 रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही आ गए, ठीक है। अब 20 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 का देखिए आपका 2 ही आएगा, जोड़ेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 2 7, ठीक है, ये इस अनुसार हुआ है, ठीक है। तो उसी अनुसार अगर हमें जोड़ें, देखिए तो ई का कितना होता है हमारा 5 होता है, ठीक है, एक्स का कितना होता है, एक्स का होता है हमारा 24 होता है, ठीक है, एक्स का कितना होता है हमारा 24 होता है, ठीक है। ए का कितना होता है 1 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ठीक है, और ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15 और एन का 14, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 का तो हमारा 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 24 है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6 आ जाएगा, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 1 4 आ जाएगा, ठीक है, 9 का 9 आ जाएगा। अब 14 है, 14 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का 1 आ जाएगा। ऐसे ही 20 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 और 2 मतलब 2 ही आएगा, और 9 का 9 आ जाएगा, और इन दो जोड़ेंगे 15 को आपस में संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। और 14 को आपस में जोड़ेंगे संख्या को, दोनों को, इनकी अंक को, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 14 95 12 65 मतलब कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनको आप नोट करते चलिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यूपी SSSC की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए किसी निश्चित कोड भाषा में GRASP को लिखा है INOPQ और BROWN को लिखा है
RNSTU के रूप में लिखा गया है, तो SPARROW को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं जिस प्रकार हमने GRASP को लिखा है INOPQ, ठीक है, और आगे लिखा है BROWN, ठीक है, तो उसी प्रकार क्या लिखा है RNSTU लिखा है, ठीक है। तो ये कैसे लिखा है, देखिए जी का कितना होता है आपका 7 होता है, ठीक है, आर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है, ए का कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और एस का 19 होता है, और पी का आपका 16 होता है, ठीक है, बी का 2 हो गया, आर का 18 हो गया, और ओ का 15 हो गया, और डब्ल्यू का आपका 23 हो गया, एन का 14 हो गया, ठीक है। तो अब हमें लिखना है, अब इसका हमें बताना है कि कोड भाषा में क्या होगा। देखिए SPARROW, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें W R, B का R को N लिखा है, और O को S लिखा है, W को T लिखा है, N को U लिखा है, G को I लिखा है, ठीक है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो G को क्या लिखा है इन्होंने I लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो S को क्या लिखा है इन्होंने P लिखा है, ठीक है, S को क्या लिखा है P लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो S का हमारा यहाँ पर P हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें P की तो यहाँ पर P को क्या लिखा है इन्होंने Q लिखा है, ठीक है, तो P का Q हो जाएगा, ठीक है, P को क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। उसी प्रकार ऊपर A को देखें तो A को लिखा है इन्होंने यहाँ पर O, ठीक है, A को क्या लिखा है यहाँ पर O लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर O आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा A का O आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम R को देखें तो R को क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, अगर यहाँ देखें R को तो R को लिखा है इन्होंने N लिखा है, ठीक है, तो R के बाद क्या जाएगा N आ जाएगा, ठीक है, R का N आ गया, ठीक है, तो दोनों जगह R का N ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पर भी देखें, ठीक है, यहाँ भी R का N ही लिखा है तो यहाँ भी N आ जाएगा। अब O को देखें तो O को लिखा है इन्होंने S, ठीक है, O को क्या लिखा है यहाँ पर S लिखा है, ठीक है, तो S आ जाएगा। अगर W को देखें तो W को लिखा है इन्होंने यहाँ पर T लिखा है, ठीक है, W को क्या लिखा है, जो W को लिखा है वो T लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है T लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा क्या बनेगा PQONNNST, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसके अनुसार D हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा D हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में 123 का अर्थ है हार्ट फिल्टर्ड कॉफ़ी, मतलब 123 का क्या अर्थ है, 123 का अर्थ लिखा है इन्होंने हार्ट, ठीक है, फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है। 356 का अर्थ है, 356 का अर्थ है वेरी हार्ट डे, ठीक है, वेरी हार्ट डे, ठीक है। और 589 का अर्थ है, यानी कि 589 का अर्थ लिखा है इन्होंने डे एंड नाइट, यानी कि डे एंड नाइट, ठीक है, डे एंड नाइट। तो उसी कोड भाषा में बैरी को क्या लिखा जाएगा, यानी कि बैरी को हमें बताना है, ठीक है, बैरी को क्या लिखेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएँ तो हमें क्या करना होता है, इधर के अंक हो या शब्द हो कुछ भी हो, ठीक है, उनमें देखना होता है कौन कॉमन है और इधर के शब्दों में कौन कॉमन है, ठीक है, दोनों तरफ देखना होता है, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, पहले में अगर हम देखें तो 3 यहाँ पर भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, ठीक है।
अब हम दोनों में देखना है दोनों में क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर हार्ट कॉमन है और यहाँ पर हार्ट कॉमन है, ठीक है। तो हार्ट का कॉमन तो इसका मतलब 3 हो गया, हार्ट का कोड यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर 5 कॉमन है, ठीक है, और नीचे वाले में भी 5 कॉमन है, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें देखें इसी लाइन में तो डे यहाँ पर कॉमन है और डे यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 का जो कोड होया वो डे हो गया, ठीक है। 5 का कोड क्या हो गया, डे हो गया, ठीक है। अब हमें बताना है बेरी का। देखिए बेरी कहाँ बचा है हमारा, बेरी यहाँ पर बच गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया, 6 बच गया, ठीक है। तो इसलिए बेरी का कोड क्या होगा आपका, 6 होगा, ठीक है। बेरी का कोड क्या होगा आपका, 6 होगा, ठीक है। तो बेरी का कोड आ गया हमारा 6, ठीक है। इन जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप इनको इस तरीके से ही निकालिए, ठीक है। कॉमन कॉमन एक तरफ काटते चलिए और उसके बाद जो बच जाए वो उसी का कोड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मिलन को लिखा है MILLION को लिखा है इन्होंने IMLLION, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें लिखना है HILTON को, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये जो आया आपका, अगर यहाँ पर देखें तो आपका हुआ क्या, देखिए इधर का इधर कर दिया, ठीक है। इधर का इधर हो गया, एल हमारा इधर हो गया, ठीक है। अब आई हमारा यहीं रहा है, ठीक है, कुछ छूट गया ऊपर, ठीक है। तो आई देखिए दोबारा लिख लेते हैं इसको। देखिए एम को लिखा है इन्होंने MILLION को लिखा है इन्होंने IMLLION, ठीक है। तो इधर का इधर आ गया, एल हमारा इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक एल बनेगा, ठीक है। एल इधर आ गया और आई हमारा यहीं रहा है और वो आई और एन यहाँ पर यहीं रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए हिल्टन को क्या लिखना है, HILTON, ठीक है। तो इसके अनुसार ही लिखेंगे तो ये हमारे दो आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। देखिए आई हमारा इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा, LOT, ठीक है। ओ हमारा यहीं रहेगा और एन हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो IHLTON, ठीक है, IHLTON हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन में आंसर इसका नहीं है, ठीक है। या तो ये हमारा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा IHLTION, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को लिखा है इन्होंने, देखिए CLOCK, क्लॉक को लिखा है इन्होंने KCOLC, ठीक है। तो हमें बताना है R मतलब, तो जब RAMESHA को उसी कूट भाषा में लिखा जाए तो नया शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे, ठीक है। अंतिम और अक्षर पहले अक्षर बताने हैं। देखिए ये जो लिखा है इन्होंने, अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो के हमारा कहाँ आया, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें CLOCK, मतलब चलिए इसको लिखा है इन्होंने क्लॉक को KCOLC, देखिए के, ठीक है, उसके बाद C, ठीक है, फिर O, ठीक है, फिर L और फिर C, ठीक है। इस ऐसे कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, इसके अनुसार देखें तो हमारा A आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद H आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद S आएगा, ठीक है, उसके बाद E आएगा, उसके बाद आपका M आ जाएगा, फिर आपका A आ जाएगा, फिर आपका R आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है इसमें अंतिम अक्षर पहले और अंतिम अक्षर। देखिए पहला अक्षर जो होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है, और अंतिम अक्षर क्या होगा आपका R हो जाएगा, ठीक है।
ए और आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में ए को 2 के रूप में, मतलब ए को क्या लिखा जाता है, 2 के रूप में, ठीक है। बी को 4 के रूप में, ठीक है, बी को 4 के रूप में, सी को 6 के रूप में, मतलब सी को 6 के रूप में कोडित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में, मतलब ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 12, 10, 10, 8 लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए ए को क्या लिखा है, 2 लिखा है, मतलब दुगना हो गया। ए का कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है, तो दुगना हो गया। बी का कितना होता है, 2 होता है, तो 4 हो गया। सी का कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। अब तो इसी अनुसार अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए तो 6 किसका होता है हमारा, तो 6 होता है हमारा ऐप का। तो यहाँ पर 12 का आधा करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा हमारे पर, ऐप का, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। 10 किसका, देखिए 10 का हम यहाँ पर आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5। 5 पे क्या आता है हमारा, ई, ठीक है। तो 5 पर क्या आता है हमारा, ई आता है, ठीक है। उसी अनुसार यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। और 8 पर क्या आता है, कि 8 का अगर आधा करेंगे तो 4 पे क्या आता है हमारा, डी आता है, ठीक है। 4 पर क्या आता है हमारा, डी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसके अनुसार, जिस अनुसार ये लिखा है, तो ई एफ डबल ई डी, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा, एफ डबल ई डी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में INDOS को लिखा जाता है 03865। मतलब अगर यहाँ पर हम देखें, देखिए INDOS को लिखा है इन्होंने 03865, ठीक है। और इसको लिखा है TENNIS को लिखा है 24335, ठीक है। तो उसी भाषा में स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, STUDENT को क्या लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो ये लिखा है इन्होंने, ठीक है, इसका 0, इसका ये, ठीक है, इसे ये लिखा है, इसे ये लिखा है, ठीक है। इस तरीके से जरूर कोडिंग कर लीजिए इनको एक बार, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसके मान है ये, ठीक है। इसके अनुसार हमें अपना आंसर सोल्व करना होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो एस को क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। एस को क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, ठीक है। तो एस का क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब टी को देखें तो टी का क्या लिखा है, यहाँ पर टी को लिखा है इन्होंने 2 लिखा है, ठीक है। तो टी का हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यू को देखें तो यू को क्या लिखा है इन्होंने, 6 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 5, 2, 6, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद डी को देखें तो डी को क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने 8 लिखा है, ठीक है। डी को क्या लिखा है, 8 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 आ जाएगा। अब ई को देखें तो ई को क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने 4 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब एन को देखें तो एन को क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और टी को देखें तो टी को लिखा है इन्होंने 2, ठीक है। टी को कितना लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 52, 68, 432, यानी कि 52, 68, 432, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए केवल आपको समझने की वो होनी चाहिए कि किस तरीके से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत आसानी पूर्वक आप इनको हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में देन, मतलब THEN
THEN को लिखा है इन्होंने RLBS, ठीक है। लिखा जाता है निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में AE मतलब AEPG के रूप में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो T का कितना होता है आपका 20, H का 8, E का 5, N का 14, R का देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, R का कितना होता है आपका 18, L का कितना होता है आपका, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, L का कितना होता है 12, E का कितना होता है 2, S का कितना होता है 19। अगर आप देखेंगे तो कितना जुड़ा है यहाँ पर, कितना कम हुआ है यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है +4 हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है -3 हुआ है, ठीक है, -3 हुआ है। उसके बाद प्लस आपका 5 हुआ है, ठीक है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पर इसको करेंगे, ठीक है, उसी अनुसार हम इसको करेंगे, ठीक है। देखिए AEPG को हमें बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसमें हम 2 कम कर दें, मतलब अब इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखें तो C और +2 करेंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर C में से देखिए C का कितना होता है 3 होता है, ठीक है, C का कितना होता है 3 होता है। और जब यहाँ पर हम -2 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, तो A आ जाएगा, ठीक है। उसके अनुसार हम क्या करना है, आगे करना है +4, मतलब किस में से +4 करें, यहाँ पर A, ठीक है, E का 5 होता है, A का 1 और P का आपका 16, I का 9, ठीक है। तो ये कितने में से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A आ जाएगा, ठीक है, A का 1 और +4, ठीक है, +4 तो 5 हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम S का 19 -3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा S और इसमें से -3 किया तो आपका P आ गया, ठीक है, I का 9 और +5 यानी कि आपका हो जाएगा E, ठीक है। E और प्लस इसमें जब 5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, E का कितना होता है 5, ठीक है, और +5 करेंगे, ठीक है, कितना करेंगे प्लस, ये J है, ठीक है, ये क्या है आपका J है, I नहीं है J है, ठीक है। तो +5 करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि J। तो इस अनुसार ये आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए INCOME को लिखा है इन्होंने HPENOG, ठीक है। तो कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें I का कितना होता है 9 होता है, N का 14 होता है, C का 3 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है, E का 5 होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना, देखिए H का कितना होता है 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। P का कितना होता है आपका 16 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, O का 15 होता है, G का 7 होता है, ठीक है। यहाँ पर अब इन दोनों का अंतर देखें, देखिए 9 माइनस क्या हुआ, यहाँ पर 1 हुआ है, ठीक है, जब तो 8 आया, H आया, ठीक है। अब N का 14 है, यहाँ पर क्या हुआ है, P का कितना है 16, तो यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है, यहाँ पर +2 हुआ है, उसके बाद -1 हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका +2 हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपका +2 हुआ है, ठीक है। तो इसी अनुसार हमें इसको लिखना है, ठीक है, सेविंग को उसी कोड भाषा में लिखेंगे, ठीक है। SAVING को क्या लिखेंगे, देखिए S का कितना होता है 19, A का 1, B का 22, I का 9, ठीक है, N का 14, G का 7। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका R 18, और यहाँ पर +2 करेंगे तो
तो यहाँ आएगा हमारा मतलब सी हो जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 सी हो जाएगा, -1 हुआ। उसके बाद फिर +3 करेंगे, देखिए प्लस जब 3 करेंगे तो 22 और 2 24, ठीक है। तो x आ जाएगा u का, i का 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हमारा 1 होगा तो h आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस आपका 2 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14 और 2 16 p आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस फिर 2 होगा तो 7 और 2 9 मतलब i आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो RCXHP हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसके अनुसार C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, माइंड को लिखा है इन्होंने MIND को लिखा है इन्होंने IMDN, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें बताना है GAME को क्या लिखेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, आपके अक्षर जो हैं केवल आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। AGEM इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। चलिए अभी टाइम है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप करिए स्वयं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है किसी भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी हो तो हम आपकी सब्जेक्ट बाई तैयारी कराते हैं, ना कि परीक्षा बाई, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट सही होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। आप जब भी तैयारी करें तो सब्जेक्ट वाइज करें, ना कि परीक्षा वाइज। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।